10 से 12 तो आए हैं पीएम केयर फंड से, एक हमने खरीदा था जालोर विकास समिति के फंड से, और एक आध कोई किसी दानदाता भामाशाह ने कलेक्टर साहब के कहने से, तत्कालीन कलेक्टर के कहने से दिया। वो 13 के 13 वैसे के वैसे पैक रखे हैं, खोला तक नहीं गया है। बीजेपी विधायक ने दी आत्मदाह की चेतावनी। अस्पताल में बंद पड़े वेंटिलेटर से नाराज। अस्पताल में 13 वेंटिलेटर पर सभी पड़े थे बंद। राजस्थान में ऐसे 1500 वेंटिलेटर मौजूद। योगेश्वर गर्ग का यह ट्वीट, जिसमें लिखा है कि मैं सारी ताकत और समझ काम में लेकर थक गया हूं, नतीजा सुनिए। कलेक्टर कार्यालय के आगे खड़े होकर आत्मदाह करना बाकी रह गया है। आप कहो तो वो भी कर दूं, यदि कोई गारंटी ले कि उसके बाद ये वेंटिलेटर चालू हो जाएंगे। अपनी पीड़ा को बयान करते हुए योगेश्वर गर्ग ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जुड़े कई लोगों को टैग किया है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा को टैग करके लिखा है कि जालौर के जिला अस्पताल में बंद पड़े इन वेंटिलेटर का उपयोग शुरू करवा दो। सरकार इस विषय पर न तो गंभीर है न ही चिंतित। राजस्थान के जालौर जिला अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज होता है, लेकिन वहां पर 13 नए वेंटिलेटर बंद पड़े हैं। लंबे टाइम से उन्हें शुरू करवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो बंद है और कोरोना काल में मरीजों को दर दर भटकना पड़ रहा है। प्रशासन की इसी लापरवाही से नाराज होकर बीजेपी विधायक योगेश्वर गर्ग ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। योगेश्वर गर्ग की तरफ से दावा किया गया है कि राजस्थान में ऐसे 1500 वेंटिलेटर मौजूद हैं, जो सिर्फ नाम के लिए वहां पर रखे गए हैं, लेकिन उनका इलाज मरीजों के उपचार में नहीं हो रहा। उन्होंने इसे राजस्थान की गहलोत सरकार की संवेदनहीनता बता दी है। उनके मुताबिक उन्होंने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री से इस बारे में चर्चा की है, लेकिन अब तक वेंटिलेटर मशीनें शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे जब उनके तमाम प्रयास असफल साबित हुए, तब उन्होंने आत्मदाह करने की चेतावनी दे दी। योगेश्वर की तरफ से बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष पर भी निशाना साधा गया है। कुछ समय पहले बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने ऐलान किया था कि 18+ के टीकाकरण के लिए 1 करोड़ की सहायता देंगे, लेकिन इस पर तंज कसते हुए योगेश्वर ने कहा कि महज वही लूटने की अनुशंसा के लिए पत्र भेजा गया है, लेकिन पिछले लंबे समय से वित्तीय स्वीकृति नहीं होने से विधायक कोष से 1 रुपए तक नहीं मिल पा रहा है। 10 से 12 तो आए हैं पीएम केयर फंड से, एक हमने खरीदा था जालोर विकास समिति के फंड से, और एक आध कोई किसी दानदाता भामाशाह ने कलेक्टर साहब के कहने से, तत्कालीन कलेक्टर के कहने से दिया। वो 13 के 13 वैसे के वैसे पैक रखे हैं, खोला तक नहीं गया है, और कोई उसको काम में लेने को तैयार नहीं है। तो मेरी हर स्तर पे बात हुई है, कलेक्टर जिला प्रशासन से लेकर और प्रदेश तक, संभाग स्तर तक भी सब जगह बात हुई है। कोई उसको काम में लेने को तैयार नहीं है। हॉस्पिटल ये कह रहा है कि हमको इसके लिए 6 डॉक्टर चाहिए, एक राउंड द क्लॉक 8-8 घंटे के लिए 3 एनेस्थीसिया वाले और 3 जनरल फिजिशियन, ऐसे 6 डॉक्टर चाहिए, और इससे डबल नर्सिंग स्टाफ चाहिए, और वो इनके पास उपलब्ध नहीं है। इधर मैंने संभागीय आयुक्त से भी बात करी थी, जोधपुर वाले, उन्होंने कहा कि रेलवे हॉस्पिटल जो है जोधपुर का, उन्होंने तो बिना डॉक्टर के ही अपने जो सीनियर स्टाफ है उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग एम्स से दिलवा दी और शुरू कर दी है। जब रेलवे हॉस्पिटल शुरू कर सकता है तो जिला हॉस्पिटल क्यों नहीं कर सकता? ये बात मैंने बताने के लिए 3 तारीख को फोन किया था रघु शर्मा जी को, उनके पीए ने फोन उठाया, उन्होंने कहा मैं कॉल बैक करवाऊंगा, आज तक कॉल बैक नहीं आया। मैंने सीएम हाउस में भी, सीएम क्वारंटाइन में थे तो सीएम हाउस में नोट करवाया कि मैं बात करना चाहता हूँ इस बारे में, तो वहां से भी कोई कॉल बैक आया नहीं। और इस तरह से मैंने फिर हमारे जो जालोर के जो एमएलए हैं, सांचौर से मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, सुखराम बिष्ट ने उनको भी बताया कि हालत है। अब वेंटिलेटर हमारे पास पड़े हैं और उसके बावजूद वेंटिलेटर के अभाव में हमारे मरीज दम तोड़ रहे हैं। यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ता है जोधपुर, वहाँ पहुँचते पहुँचते आधे मरीज निपट जाते हैं, वहाँ पहुँच ही नहीं पाते, पहुँच जाए तो वहाँ इंतजार करना पड़ता है बेड खाली होने के लिए।
उसमें वो मर जाते हैं। हम हमारे लोगों को हमारी आंखों के सामने मरते हुए देख रहे हैं। और मैं जोगेश्वर गर्ग जब जो बोल रहा हूँ ये बात, तो मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ। 34 बार मैं एमएलए हूँ, 31 साल से मैं प्रशासन के साथ काम कर रहा हूँ। अफसरों से काम लेना, सरकार से काम लेना, मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से सीखा है। उसके बाद जब मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं मेरे वेंटिलेटर चालू नहीं करवा पा रहा, तो इससे बड़ी शर्मनाक बात प्रशासन के लिए क्या हो सकती है। मुख्यमंत्री हमको कहते हैं सहयोग करो और अफसरों को कहते हैं कि सहयोग मत करो। ये डबल गेम क्यों चल रहा है? क्यों नहीं कर रहे अफसर हमको सहयोग? और ये सिर्फ जालौर की बात नहीं है। 42 वेंटिलेटर पड़े हैं सिरोही जिले में, 37 वेंटिलेटर पड़े हैं पाली जिले में, ये 3 जैसलमेर में पड़े हैं, कोई 10 या 12 जैसलमेर में पड़े हैं।